हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो डेट है आज 4 मई एंड ट्यूसडे और मॉर्निंग में 10 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो एक फ्लैट ओपन हो रहा है एंड फ्लैट ओपन होने के बाद अभी उसी की रेंज में वो ट्रेड कर रहा है। ऑलराइट, सो चलिए मार्केट को पहले हम एनालाइज कर लेते हैं, बड़े टाइम फ्रेम पर भी और छोटे टाइम फ्रेम पर भी। ऑलराइट, चलिए इसको एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से मार्केट आज मूव कर सकता है। सो अगर हम डेली कैंडल अगर हम देखें तो कल उसने यहाँ पर नीचे बहुत फॉल ज़रूर हुआ, बट सेकंड हाफ में मार्केट ने बहुत अच्छी रिकवरी भी दिखाई है एंड यहाँ पर एक डॉजी कैंडल और काइंड ऑफ हैमर पैटर्न की कैंडल इसने यहाँ पर बनाई हुई है। साथ ही साथ अगर हम ये जो फॉल हुआ है वहाँ से नीचे बॉटम तक अगर हम फिबो लगाते हैं तो ये जो रिजेक्शन है वो एग्जैक्टली 50% से आया हुआ है। ऑलराइट, वहाँ से मार्केट फॉल कर गया और वहाँ से एक सपोर्ट जोन के आसपास सपोर्ट लेकर के अभी मार्केट हल्का सा रिकवरी के मोड में है। ऑलराइट, साथ ही साथ थोड़ा मैं अगर इसको जूम करता हूँ अच्छे से तो एक और चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पर, और वो ये है कि दिस इज़ left shoulder, this is the head and this is the right shoulder. So डेली चार्ट पर कहीं ना कहीं एक बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रही है। ऑलराइट, क्या वो अपना नेकलाइन यहाँ पर ब्रेक कर सकती हैं या नहीं, दैट इज अ क्वेश्चन। वी कैन से दिस इज द नेकलाइन। ऑलराइट, और अगर हम यहाँ पर EMA लगाते हैं डेली चार्ट पर तो वी कैन से कि यहाँ पर जो 20 डेज और 50 डेज EMA जो इसने ब्रेक करी थी उसके ऊपर गया, फिर सस्टेन नहीं कर पाया एंड वापस से उसने 20 डेज EMA के नीचे कल इसने क्लोजिंग दी थी और अभी वो डेली कैंडल अगर आप देखेंगे तो 20 डेज के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पर बहुत बड़ा फॉल आ जाता है और ये जो आप EMA देख रहे हैं 100 डेज EMA जो कि कल उसने सपोर्ट लिया था, अगर ये यहाँ पर ब्रेक कर देगा तो फिर चांसेस आर वेरी हाई कि वो 200 EMAs को टच करने के लिए आ सकता है। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑलराइट, ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो सकता है, वी आर जस्ट अज्यूमिंग, मेकिंग अ प्रोबेबिलिटी कि भाई यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि मैंने जब बैक टेस्टिंग करी तो पता चला कि जब भी मार्केट 200 EMA से बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है तो वापस एक बार ज़रूर 200 EMAs को टच करने के लिए आता है। ऑलराइट, आप अगर पिछले चार्ट भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट डेली कैंडल के ऊपर, तब आपको पता चलेगा कि हमेशा 200 डेज की EMA की तरफ मार्केट एक बार ज़रूर मूव करता है। हालांकि इसने यहाँ पर 200 EMAs को टच नहीं किया, बट उसकी तरफ यहाँ पर मूव ज़रूर आया है, हल्का सा थोड़ा सा बाकी था और वहीं से वापस वो रिवर्स कर रहा है। यह भी पॉसिबल है कि एकदम टच ना करे बट वहाँ तक रिवर्स करने के बाद वो अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। ऑलराइट, सो दिस वाज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ डेली कैंडल ऑफ बैंक निफ्टी। अगर वही एनालिसिस हम निफ्टी पर करते हैं, डेली चार्ट एंड साथ ही साथ मूविंग एवरेजेस। ऑलराइट, सो यहाँ पर एक 50 डेज एंड 20 डेज EMA के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है एंड कल उसने अच्छी बुलिशनेस दिखाई है मार्केट में। आज वहीं पर वो 20 एंड 50 डेज EMAs के आसपास सपोर्ट लेकर के वापस ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, अब तक डेली कैंडल में अगर हम देखें तो मार्केट जो है कहीं ना कहीं साइडवेज की तरह बिहेव कर रहा है। ऑलराइट, इट्स इन द काइंड ऑफ कंसोलिडेशन पीरियड। ओके, अब वापस चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी पर अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर चलते हैं, लाइक 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर हमें क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो कहीं ना कहीं ये वाली ट्रेंड लाइन जो है वो ब्रेक हो चुकी है कल। ऑलराइट, ये देखिए, ये चैनल जो है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो चुकी है, that what we can say. All right, now
अगर हम एकदम करंटली यहाँ पर देखें कि कल या परसों उसने जो हाई लगाया था, यहाँ से यहाँ तक अगर हम फिबो लगाते हैं तो ये वाला जो फॉल है उसके बाद उसने 38% का रिट्रेसमेंट किया है और मैक्सिमम वो 50 to 61% तक जा सकता है एक दो दिन में। ऑलराइट, सो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं बुलिशनेस मार्केट में दिख रही है, थोड़ा सा ऊपर जा सकता है आज मार्केट। आज और कल 2 दिन में मार्केट में एक अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, अगर हम 1 मिनट की टाइम फ्रेम पर देखें तो यहाँ पर अभी कोई ट्रेड सेटअप वगैरह नहीं बना हुआ है और अभी अभी इसने अपने डे हाई को ब्रेक किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर डे हाई को ब्रेक किया और अगर डे हाई के ऊपर सस्टेन करेगा अच्छे से तो फिर हम सोच सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा और हम बाय साइड कोई ट्रेड वगैरह सर्च करेंगे। ऑलराइट, अगर ये ऊपर सस्टेन नहीं हुआ और यहीं से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया इस तरीके का, तो फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट वापस से नीचे की ओर जा सकता है। ऑलराइट, सो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑन द चार्ट। अब एक काम करते हैं, ऑप्शन चेन के ऊपर भी एक बार नज़र देख लेते हैं कि किस तरीके से ऑप्शन चेन में डेटा जो है वो बिल्डअप हो रहा है। ऑलराइट, सो यहाँ पर निफ्टी पर आ जाते हैं एंड डेटा जो है उसको हम रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। ऑलराइट, सो यहाँ पर डेटा रिफ्रेश हो चुका है। यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है कि बुलिश है बट रेंज बाउंड है मार्केट। एंड अगर हम निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें सो ये चार्ट बहुत अच्छा है। यू कैन सी कि यहाँ पर पुट जो राइटर्स थे 14,200 पे, उन लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है जैसे ही मार्केट आज थोड़ा सा ऊपर गया। ऑलराइट, और 14,500 पर जो कॉल राइटर्स बैठे थे वहाँ पर भी कॉल अनवाइंडिंग दिखी है। साथ ही साथ 14,500 के पुट के ऊपर कॉल पुट राइटिंग जो है वो शॉर्ट बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। 14,600 के ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा हैवी पुट राइटिंग दिख रही है। साथ ही साथ 14,700 के ऊपर कॉल राइटिंग के साथ पुट राइटिंग दोनों भी दिख रही हैं। साथ ही साथ वॉल्यूम भी यहाँ पर बिल्डअप हो रहा है। ये एक अच्छा सिनारियो है। दिस सिनारियो इज़ वेरी गुड जब 14,500 के ऊपर कॉल्स जो है वो अनवाइंड हो रहे हैं और पुट्स जो है वो बिल्डअप हो रहा है ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो निशानी है वो बुलिशनेस की निशानी है एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, अगर हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करें ऑप्शन चेन को तो एट द मनी पर लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है हाल फिलहाल एंड यहाँ पर बेरिश इंडिकेशन दे रहे हैं विथ अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। ऑलराइट, ट्रेंड जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रेंथ इसकी स्ट्रॉन्ग है एंड बेरिशनेस दिखा रहा है एज ऑफ नाउ। अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखें हम ओपन इंटरेस्ट का चार्ट, तो यहाँ पर 33,000 के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है। मैंने अभी लास्ट 15 मिनट की कैंडल जब क्लोज हुई तब जब देखा था तब यहाँ पर ये वॉल्यूम नहीं था बिल्कुल भी। अब यहाँ पर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है, तो हम कह सकते हैं कि 33,000 के आसपास मार्केट वहाँ तक जा सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर कॉल्स जो है वो थोड़ा सा कम है बट कॉल राइटिंग्स यहाँ पर दिख रही हैं। 32,800 के ऊपर भी हमें कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। अगर नेट ओपन इंटरेस्ट देखें तो 33,000 कैन बी अ गुड रेजिस्टेंस लेवल अराउंड 33,000 एंड 33,500। अगर 33,000 को ब्रेक करता है मार्केट तो 33,500 के लेवल्स भी हमें 2 दिन में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, अगर हम टाइम बेस्ड ओपन इंटरेस्ट को चेक करें और यहाँ पर डेटा रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पर हम पहले निफ्टी को देख लेते हैं कि सुबह निफ्टी में क्या था, अप ट्रेंड दिखाई दे रहा था। करीब करीब 10 लाख के आसपास यहाँ पर डिफरेंस था कॉल और पुट ओपन इंटरेस्ट के बीच। फिर वो इंटरेस्ट जो है वो ओपन इंटरेस्ट कम होता गया और अभी भी वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बहुत कम दिखाई दे रहा है। सुबह जो मार्केट में अच्छी सी कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के बीच में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस अब बहुत कम हो रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अप ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा वीक हो चुका है निफ्टी के ऊपर। ऑलराइट, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में सुबह अप ट्रेंड दिखा रहा था। 51,900 पॉजिटिव डिफरेंस था जो कि फिर नेगेटिव डिफरेंस में कन्वर्ट हो चुका, बट 9:30 से लेकर 10 बजे तक कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला, सेम टू सेम डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाल फिलहाल मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड में
कन्वर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलता है और ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा सा यहाँ पर वॉल्यूम के साथ बिल्टअप हो जाता है, देन वी कैन से कि मार्केट में एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है। ऑलराइट, चलिए वापस यहाँ पर चार्ट पर आ चुके हैं हम। अब एक काम करेंगे, वी विल वेट एज यूजुअल। हम लोग वेट करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे कि कहाँ पर सस्टेन कर रहा है, कौन से लेवल पर मार्केट है और किस तरीके से ट्रेड सेटअप्स बन रहे हैं। अगर हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से कोई ट्रेड सेटअप वगैरह मुझे दिखता है तो फिर मैं ट्रेड लेता हूँ, और अगर कोई ट्रेड वगैरह लेता हूँ तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मुझे। आई थिंक मैं यहाँ से बैंक निफ्टी को बाय कर रहा हूँ। पहले फ्यूचर के चार्ट पर चलते हैं एंड यहाँ पर इसको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ऑलराइट, बाय 100 क्वांटिटी, मार्केट प्राइस थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर हम इसको बाय कर देंगे बैंक निफ्टी को। ऑलराइट, सेटअप एकदम सिंपल है, छोटा सा है, कोई ज़्यादा दिमाग वगैरह लगाने की ज़रूरत है नहीं। ऑलराइट, ये सपोर्ट जोन है, जो कि रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट जोन में कन्वर्ट हो चुका है एंड आई बिलीव कि यहाँ से मार्केट जो है वो एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से उसने एक पैटर्न बनाई है उस हिसाब से आई बिलीव कि यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। राइट, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ट्रेड सेटअप स्पॉट के चार्ट के ऊपर। ये फ्यूचर का चार्ट है बैंक निफ्टी का, प्लीज़ डोंट कंफ्यूज। एंड यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल अगर बनती है तो उसके बाद हम ऑर्डर ले लेंगे। फिलहाल मार्केट नीचे आ रहा है, सो थोड़ा सा वेट करते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल लगाता हूँ तो बस 30 सेकेंड्स आर रिमेनिंग टू कैंडल टू गेट क्लोज। एंड यहाँ पर ये कैंडल जैसे ही क्लोज हो जाती है हम यहाँ पर ऑर्डर ले लेंगे मार्केट प्राइस पर। राइट, ऑलराइट गाइस, यहाँ पर हमने बैंक निफ्टी को बाय कर लिया है एट द प्राइस ऑफ 32,987 पर। हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी को बाय किया हुआ है 100 क्वांटिटी। एंड अब एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों डिसाइड कर लेते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड यहाँ पर एक अच्छा सा सपोर्ट मुझे दिख रहा है, सो वो वाले सपोर्ट के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस लगा देंगे करीब करीब 90 पॉइंट्स के आसपास। ऑलराइट, एंड टारगेट विल बी 1:2, जो कि आई बिलीव आराम से मिल जाएगा। ऑलराइट, चलिए लगा देते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों। पहले हम टारगेट लगाएंगे एंड उसके बाद मैं इस चार्ट को टाइम लैप्स पर छोड़ दूंगा आप लोगों को दिखाने के लिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर टारगेट हैं 33,167। ऑलराइट, सो लगा दिया है हमने टारगेट। आई थिंक अभी प्लेस हुआ है कि नहीं। एंड स्टॉप लॉस भी लगा देते हैं। अच्छा, ये कुछ गड़बड़ी कर दी है मैंने। इट्स 33,000। ऑलराइट, 33,000 है। व्हाट्स गोइंग ऑन, ये कुछ गड़बड़ी होगी है यहाँ पर। पूरा मिटा के फिर से लगाते हैं। 33,167। ऑलराइट, यहाँ पर अपना प्रॉफिट हमने लगा दिया है एंड यहाँ पर स्टॉप लॉस भी हम लगा देते हैं। स्टॉप लॉस विल बी 32,897। लगा दिया है हमने अपना स्टॉप लॉस। ऑलराइट,
सेटअप बहुत इजी है, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, अभी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये जब लो बॉटम लगाया यहाँ से मैंने फिबो ऊपर तक लगाया एंड जब यहाँ पर देखा कि इसने 23% तक ही रिट्रेसमेंट किया हुआ है। वैसे मैं 50% या 38% तक वेट करता हूँ, ऑलमोस्ट 61% तक भी वेट करता हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रेड लेने का रीज़न है ये जो रेजिस्टेंस था, दिस रेजिस्टेंस नाउ विल एक्ट एज एन सपोर्ट। ऑलराइट, सो ये पूरा एरिया जो है वो पहले रेजिस्टेंस था, मार्केट ने यहाँ पर कोशिश करी, एक बार नीचे आ गया, दूसरी बार कोशिश करी, फिर से नीचे आ गया एंड थर्ड टाइम बहुत स्ट्रांगली इसने ब्रेकआउट दे दिया है एंड इस ब्रेकआउट के बाद वापस यहाँ पर सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर रहा है। ऑलराइट, अब यहाँ पर वापस अपना ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू कर सकता है। ऑलराइट, सो ये एक सिंपल एंड एकदम जिसको कह सकते हैं कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो वेज दिख रहे हैं ये फॉलिंग वेज है, फॉलिंग वेज पैटर्न एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन इंट्राडे स्ट्रेटजी कि हमेशा फॉलिंग वेज जो है वो अपसाइड ब्रेकआउट देती हैं, इसलिए आई वॉज वेटिंग कि एक बार ब्रेकआउट दे दे। यहाँ पर जब ब्रेकआउट दिया एंड जब लास्ट के इसके आसपास आ रहा था तब हमने मार्केट को बाय कर लिया। ऑलराइट, चलिए अब वेट करते हैं कि किस तरीके से अपना ये ट्रेड जो है वो परफॉर्म करता है। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर मार्केट जो है अभी भी अपने एंट्री प्राइस के आसपास ही चल रहा है, कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है एज ऑफ नाउ। अभी हम क्या करेंगे, अगर ये वाला जो लेवल है दिस इज़ अ रेजिस्टेंस जोन नाउ, अगर इसको ब्रेक करेगा तो अपना जो स्टॉप लॉस है उसे हम कोस्ट टू कोस्ट लेकर के आएंगे, फिर हम मार्केट में कोई लॉस देना नहीं चाहेंगे। ऑलराइट, क्योंकि अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 टाइम अटेम्प्ट हो चुका है। अब अगर यहाँ पर ब्रेक नहीं करेगा तो फिर वापस नीचे की तरफ अपना जो स्टॉप लॉस है वो लेने के लिए जा सकता है मार्केट। ऑलराइट, सो एक काम करेंगे, वेट करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ देख लेते हैं कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड अपना जो है वो मिनिमम टारगेट है, वो हम लेकर के जाएंगे मिनिमम। ऑलराइट, सो दिस इज द 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड हियर दिस वन इज द 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ऑलराइट, ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करके अपना जो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है अगर उसको भी ब्रेक कर देगा तो अपना जो स्टॉप लॉस है पहले हम यहाँ पर ट्रेल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ट्रेल करेंगे एंड देन 1:1 तक ट्रेल करते जाएंगे। ऑलराइट, देखते हैं किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। ऑलराइट, लेट्स वेट।
ऑलराइट गाइस, यहाँ पर अपना टारगेट अचीव हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अपना जो टारगेट था वो अचीव हो चुका है विथ अ ह्यूज वॉल्यूम। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि ये ब्रेकआउट के बाद अपना टारगेट जो है अचीव हो जाएगा। सो आज बुक किया है 18,000 रुपीज़ एज इन प्रॉफिट। ऑलराइट, चलिए पहले मैं आपको आज का जो ट्रेड का सेटअप है वो समझा देता हूँ कि किस बेस पे हमने ये ट्रेड लिया हुआ था, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड। ऑलराइट, चलिए चलते हैं स्पॉट के चार्ट पर। यह है बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट। ये देखिए यहाँ पर सेटअप बना हुआ है। हमने करीब करीब 10 के आसपास ट्रेड लिया हुआ है और अभी 11:30 बज रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 आवर वॉज स्पेंट इन दिस वन ट्रेड। ऑलराइट, सो द सिंपल वॉज सो द ट्रेड सेटअप वॉज वेरी सिंपल। सो ट्रेड सेटअप में कोई ज़्यादा लॉजिक वगैरह नहीं था। इट वॉज सो सिंपल। आई जस्ट स्पॉटेड समथिंग लाइक दिस कि यहाँ पर मार्केट ने एक बार ट्राई किया, फेल, दूसरी बार ट्राई किया, फेल, नीचे आया, प्रीवियस डे हाई के ऊपर सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर अच्छी मूवमेंट दिखाई और ब्रेकआउट दे दिया अपने डे हाई के ऊपर। ऑलराइट, दिस वाज द डे हाई। ये रेजिस्टेंस जोन था। 1, 2 एंड थर्ड टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। ऑलराइट, ब्रेकआउट के बाद ये हमेशा क्या करता है, उसी लेवल पे आकर के सपोर्ट क्रिएट करता है। दिस इज द सपोर्ट जोन नाउ। ऑलराइट, और मैंने नीचे से फिबो लगाया तो दैट वाज अ 23% रिट्रेसमेंट और वहीं पर सपोर्ट जोन के आसपास ही मुझे एक बुलिश इंडिकेशन मिला इन द फॉर्म ऑफ फॉलिंग वेज। जब फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है तब हमेशा, एज आई टोल्ड यू, कि हमेशा वो अपसाइड ब्रेकआउट देता है और मार्केट जो है वो ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है, ऐसा हम बिलीव कर सकते हैं, ऐसा हम सोच सकते हैं। ऑलराइट, तो दैट वाज द मेन रीज़न। ऑलराइट, कि यहाँ पर मेरी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब ये चीज़ को कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ऑप्शन चेन को एनालाइज किया। चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑलराइट, सो दिस इज ऑप्शन चेन। यहाँ पर मैंने क्या देखा, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग, कि यहाँ पर सुबह से मार्केट में बिल्डअप हो रहा था। पहले तो अप ट्रेंड दिखा रहा था, उसके बाद यहाँ पर डाउन ट्रेंड दिखा रहा था, लेकिन जो पुट कॉल का डिफरेंस है उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे थे। दैट मीन्स कि डाउन ट्रेंड जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहा था। मार्केट में कॉल राइटर्स भी बहुत ज़्यादा थे, लेकिन कंपेरेटिवली यहाँ पर पुट राइटर्स भी उतने ही थे। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पर जब मैंने देखा कि अब ये सस्टेन नहीं कर रहा है, साथ ही साथ निफ्टी के ऊपर जब मैंने चेक किया, यहाँ पर देख लीजिए निफ्टी में भी यहाँ पर अप ट्रेंड दिखा रहा था कंटिन्यूसली। साथ ही साथ जब हम चार्ट के ऊपर चलेंगे तब आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा, एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, कि 33,000 के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है। सुबह जब मैंने देखा तो वॉल्यूम करीब करीब यहाँ पर था, फिर यहाँ पर एंड सडनली यहाँ पर वॉल्यूम के ऊपर स्पाइक आया था अलॉन्ग विद द ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। ऑलराइट, दैट वाज आल्सो वन रीजन। दूसरा ये था कि 33,000 विल बी द रेजिस्टेंस जोन नाउ, और मार्केट यहाँ पर 32,800 के आसपास था। तो दैट वाज फॉर श्योर कि कहीं ना कहीं 33,000 तक मार्केट जा सकता है और वहाँ से फिर रिवर्सल आ सकता है। ऑलराइट, एक और रीज़न था निफ्टी का चार्ट। निफ्टी में एज आई टोल्ड यू कि ये कंडीशंस अगर आपको देखने को मिल जाए कि जब कॉल अनवाइंडिंग हुई है और वहीं पर पुट राइटिंग पर बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, वो भी फ्रेश। यहाँ पर देख सकते हैं 14,500 के ऊपर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ, 14,500 के ऊपर पुट जो है वहाँ पर पुट राइटर्स ने फ्रेश ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप किया था। दैट वाज एन इंडिकेशन कि निफ्टी भी कहीं ना कहीं बुलिश है। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने अपना जो बायस था वो कंफर्म किया कि मार्केट में एक बुलिश नश आने वाली है। दैट वाज द रीजन 2। ऑलराइट, फिर यहाँ पर हमने वेट किया और अपना जो स्टॉप लॉस वगैरह है मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा फ्यूचर के चार्ट के ऊपर। सो यहाँ पर आ गए हम फ्यूचर के चार्ट पर, एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया 10:30 के आसपास हमने एंट्री ली एंड अर्लियर आवर स्टॉप लॉस वाज अराउंड 90 पॉइंट्स। दिस वाज द स्टॉप लॉस। राइट, एंड जब उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया डे हाई, ये मैंने बताया था आपको कि 1, 2, 3 एंड फाइनली 4th टाइम यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया। सो यहाँ पर एक रीज़न था कि अब मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है तो मुझे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर देना चाहिए। सो मैंने अपना स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट यहाँ तक ट्रेल कर दिया। ऑलराइट, ये ट्रेल करने का रीज़न ये था कि अगर ऊपर सस्टेन नहीं करता और नीचे आएगा तो फिर उतना ज़्यादा पैसा देना मार्केट को, वो दैट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप बेवजह आपके जो पैसे हैं वो
मार्केट को दे दें। ऑलराइट, सो स्टॉप लॉस वाज ट्रेल अप टू हियर, देन यहाँ पर ऊपर में वेट कर रहा था कि कब थोड़ा सा हल्का सा नीचे की तरह रिट्रेस करे और उसके बाद यहाँ पर एक ब्रेकआउट आएगा तो फिर अपना जो स्टॉप लॉस है और हम ट्रेल कर देंगे। फिर मैंने थोड़ा सा और ट्रेल कर दिया स्टॉप लॉस को, इवेंचुअली यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ तो अब मैं कंफर्म हो गया था कि अब मार्केट जो है अपना मेन टारगेट हमें दे देगा एंड फाइनली अपना जो टारगेट है वो इस कैंडल के ऊपर अचीव हो गया। अभी भी आई एम स्टिल कॉन्फिडेंट कि मार्केट में अभी भी थोड़ा सा और बुलिशनेस आएगा, मार्केट अभी और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, बट ऑल वी वांट इज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2। दिस वाज द मेन टारगेट आज के लिए जो हमने बुक कर लिया है। सो आज बुक किया है 18,000 रुपीज एज इन प्रॉफिट। ऑलराइट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, साथ ही साथ हमारा जो ये चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।